आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला कल मैदान सज गया। 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। 296 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 14,01,439 है, जिनमें 7,25,118 मर्द और 6,75,628 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातें इलेक्शन का हिस्सा। कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। हमें इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहिए। नोक झोंक चलती रहती है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज बुलंद हो रही है। पीपल्स पार्टी का फलसफा आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना है, ये आपस में झगड़ा करने का वक्त नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए इलेक्शन में आवाम की शिरकत से जरूरी करार। कहा, वोट आईनी और जमहूरी ताकत है। आवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। मसाइल का हल आवाम के एतमाद से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के हमले की कोशिश। खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तबाह कर दी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई ने उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने 3 खवारिज का ताकुब करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और जुर्रत लायक तहसीन है। पाक अफवाज ने दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ के हेड क्वार्टर्स पहुंच गए। जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स से मुलाकात। दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन की। वज़ीर दाखिला ने OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन और रोजमर्रा और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। कहा, तुर्बत में इलाज मुआवजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल अशद जरूरत थी। मकामी आबादी को भी इलाज मुआवजे की ये बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। फितरल हिंदुस्तान समेत तमाम कलदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर FC को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर ने ईरान पर 1 रोज के लिए हमले रोक दिए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने सिफारतकारी को मजीद मौका देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ओमानी वफ्द जुमे को आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के नए इंतजामात पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के इख्तिताम तक मुआहिदा तय पा जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के इदाद शुमार को सरासर झूठ। हमने खिते में अमेरिका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। एक मकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए। अमरीकी हुकूमत साफी फौजी मराकज़ का दौरा कराए ताकि वो अंदाजा लगा सकें कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए। ईरानी अफवाज ने रवा माह 2 हफ्तों के दौरान खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर खड़े 11 अमरीकी जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। तैयारों में हिफाजती शेल्टर में मौजूद एक F-15 जंगी तैयारा भी शामिल था। 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स भी तबाह किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार का सिफारतकारी और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक का करीबी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इजादा। करीबी ताउन जारी रखने का आज़्म। अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को नकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया। 12 तिजारती जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया। अब नए हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। तिजारती बहरी जहाज पर हमला। ईरान का यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज। कौमी मफादात और सलामती के दिफा का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सरबरा काया कलास से टेलीफोनिक राब्ता। तिजारती जहाज पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत। सलामती कौंसल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से रद्द अमल का मुतालबा। अपना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर।
हौसी तर्जुमान और सऊदी वफ्द की ओमान में मुलाकात, इलाकाई सलामती और इस्तेकाम में पेशरफ्त पर बातचीत। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़े बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें एक रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे बरकरार है। मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे लीटर 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। पेट्रोल सस्ता और लीवी खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने लीवी को जगह टैक्स करार दे दिया। कहा 7 अगस्त को होने वाला एहतजाज पाकिस्तान में मज़ामत की नई तारीख रकम करेगा। पूरी कौम एहतजाज में भरपूर